Hi everyone, welcome to my channel अस्मिता कुक फैन फिक्शन। व्हेन द माफिया किंग फोर्सेस सर्वन का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तांग जब अपने घर में शाम के टाइम पर वापस आ जाता है, तब वो आने के बाद जो एक्सपेक्टेशन क्या था, ऐसे कुछ भी नहीं था। वो आने के बाद यही सोच रहा था कि जंगूक आकर उसे स्वागत करेगा जैसे एवरीडे होता है, पर आज ऐसा नहीं था और तंग इस बात से कॉन्फ्यूज था। फिर वो अपने बाटलर को गुस्से से बुलाता है और गुस्से से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगूक कहाँ पर है। तब बाटलर जो तंग की वॉइस को सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, सर वो तो। तब तंग फिर से कहता है, मुझे बोलो कहाँ पर है। तब बाटलर कहता है, वो तो घर में चला गया है। तब तंग गुस्से से कहता है, मैं क्या जाने के लिए कहा था। तब बाटलर कहता है, सर मैं जाने के लिए कहा था क्योंकि यहाँ पर। तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, मेरे सामने से दफा हो जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते हो। तब बाटलर तुरंत वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो तंग के गुस्से को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। तब तंग गुस्से में अपने गार्ड को कॉल करता है और गुस्से में कहता है, अभी जियोन जंगकुक को ढूंढो, कहाँ पर है मुझे नहीं पता, पर जल्दी से ढूंढो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर उसे ढूंढो ताकि वो सिवल को सुनकर बाहर न जा सके। तब तुरंत तांग की गार्ड हाँ कह देता है। तभी तांग जो कॉल को कट कर देता है और उसके बाद तांग गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहता है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे यहाँ से भागते हो, क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा हो और मेरा ही रहोगे, चाहे जो क्यों ना हो जाए। यहाँ से तुम जितनी भी ज़्यादा भागने की क्यों ना ट्राई करो, पर तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और एक कहकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो खुद भी जो जंगकुक को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो सिवल से बुसान में जाने के लिए ऑलरेडी टिकट बुक कर लिया था और वो सिर्फ ट्रेन के आने की ही वेट कर रहा था। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। अगर तंग की गार्ड ने उसे पकड़ लिया तो फिर ये बहुत ही बड़ा मुसीबत बन जाएगा और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है कि तंग की गार्ड उसे पकड़ ले। इस वजह से जंगकुक जो और भी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। उसकी मॉम डैड इसे नोटिस कर लेता है और जंगकुक की मॉम जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जंगकुक क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। तब जंगकुक घबराते हुए कहता है, यस मॉम मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सिर्फ ट्रेन आने की वेट कर रही हूँ। तब मिसेस जियोन कहता है, पर तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो, तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है। तब जंगकुक तुरंत एक बनी स्माइल के साथ कहता है, मॉम आप भी ना, आप क्या कह रहे हैं, मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जियोन कहता है, मैं भी यही होप करूँगी कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर मिसेस जियोन, मिस्टर जियोन और जंगकुक जो और कुछ मिनट तक वेट करता है और फाइनली ट्रेन आ ही जाता है। तब जंगकुक जो तुरंत अपने पेरेंट्स को लेकर ट्रेन के अंदर चला जाता है। तब दूसरी तरफ तंग को तंग की गार्ड कॉल करता है। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब तंग की गार्ड तंग को कहता है, सर हम लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट पर हर जगह पर चेक कर चुके हैं और यहाँ पर कोई भी मिस्टर जियोन जंगकुक नाम का इंसान टिकट बुक नहीं किया है। तब तंग कहता है, रेलवे स्टेशन। तब तुरंत तंग की गार्ड कहता है, सर हम लोग रेलवे स्टेशन भी चेक किया है। तब तंग गुस्से में कहता है, अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप शुगा के पास फ़ोन दो। तब गार्ड तुरंत शुगा को फ़ोन दे देता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, शुगा मुझे आंसर करो, रेलवे स्टेशन में क्या हुआ है। तब शुगा थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, पर वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, किंग हम लोग वहाँ पर भी ढूंढ चुके हैं, पर वहाँ पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तब ये सुनकर तंग कहता है, पर फिर भी वहाँ पर नज़र रखो, क्योंकि मेरे दिल कह रहा है वो पहले रेलवे स्टेशन से ही कोई और सिटी में जाने की ट्राई करेगा, तो फिर पहले वहाँ पर जाओ और सियोल से बाहर जाने की हर एक रोड को बंद कर दो, हर एक जगह पर चेकिंग लगा दो ताकि वो कहीं से भी भागने की क्यों ना ट्राई करे, पर भाग ना पाए। तब ये सुनकर शुगर तुरंत हाँ कह देता है। तब तंग कॉल को कट कर देता है। तब शुगर अपने मन में कहता है, चाहे जो क्यों ना हो जाए, पर मैं उसे तुम्हारी हेल्प में जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ
तुम कैसा पर्सन हो और मैं तुम्हारे पास उसे बिल्कुल भी वापस नहीं जाने दूंगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए। हर एक तरह से मैं उसे हर तरह से सेव करूंगी। मेरी अगर जान भी देना पड़ा तब भी मैं उसे सेव करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कैसा पर्सन हो। और ये कहकर शुगा जो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद और जो बाकी गार्ड की तरफ देखता है, जो लोग शुगा की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था। तब शुगा अपनी कोल फेस्ट के साथ अपनी कोल वॉइस में क्या था, चलो हम लोग को अपने काम को ठीक ठाक से करना होगा वरना किंग गुस्से में आ जाएगा। तब गार्ड तुरंत हाँ कह देता है। फिर शुगा एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद शुगा जो एक्टिंग करने लगता है जैसे वो भी जंगकुक को ढूंढने के लिए पूरी तरह से मरे जा रहा है। दूसरी तरफ जंगकुक जो सेबली भूषण पहुंच गया था और वो बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहा था। पहुंचने के बाद भी जंगकुक थोड़ा थोड़ा अनसेफ था और इस वजह से जंगकुक जल्दी से अपने पेरेंट्स को लेकर जल्दी से वो सीधा अपनी मॉम डैड के साथ अपनी पुराना ओल्ड हाउस की तरफ चला जाता है। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन जंगकुक को इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करते हुए देखकर फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से कहता है, जंगकुक तुम इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मॉम डैड मैं मेरी ओल्ड हाउस को मिस कर रही हूँ इसी वजह से। तब मिस्टर जोन कहते हैं, तुम तो कभी भी इस बारे में नहीं कहा हो। तब जंगकुक कहता है, आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। चलिए इस जगह पर मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं कैसे मिस नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ अब सिर्फ इस बारे में बातें करना बंद कीजिए, मैं ठीक हूँ। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग जंगकुक के बिहेवियर को इग्नोर करने की ट्राई करते हैं, पर फिर भी जंगकुक के बिहेवियर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। सुबह के 3 बज गया था और तंग अभी भी जंगकुक को ढूंढ रहा था, पर तंग जंगकुक को ढूंढ नहीं पाया था। इस वजह से तंग नहीं जानता है वो कैसे फील कर रहा था, वो किस तरह से जंगकुक को बुरी तरह से ढूंढना चाहता था। ये भी तंग अपनी फीलिंग को बोल नहीं सकता है। वो सिर्फ एक ही बार जंगकुक के साथ इंटीमेट हुआ है, पर फिर भी तंग जंगकुक के लिए क्रेजी बन गया है। ये तंग की क्या फीलिंग था तंग नहीं जानता है, क्यों इस तरह से जंगकुक को बुरी तरह से ढूंढना चाहता है। तंग कभी भी किसी को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से ढूंढने की ट्राई नहीं किया है। यहाँ तक तो तंग सिर्फ हर एक इंसान के साथ एक ही बार इंटीमेट हुआ है और दोबारा उसकी फेस को भी देखना तंग पसंद नहीं करता है। तो फिर जंगकुक के अंदर क्या था जो तंग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसकी ध्यान बार बार जंगकुक की तरफ जा रहा था और स्पेशली जब भी तंग अपने आइज़ को बंद कर रहा था, जंगकुक की ब्यूटीफुल एकदम परफेक्ट पिंक लिप्स को बार बार वो याद कर रहा था और उसके लिप्स की टेस्ट को तंग किस तरह से भूल सकता है। तंग बहुत ही डेस्परेटली उसकी टेस्ट फिर से लेना चाहता था, पर तंग कॉन्फ्यूज था कि उसके साथ ही ऐसा हो रहा है। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। तंग ने असल में ये सब कुछ क्यों फील कर रहा है, जंगकुक उसके साथ क्या क्या है, क्या जंगकुक तंग के साथ ब्लैक मैजिक क्या है। और तंग यही सब कुछ सोच रहा था, पर अचानक से ही तंग की फेस सॉफ्ट से कोल में बदल जाता है और तंग गुस्से में कहता है, तुम जो भी मेरे साथ क्यों ना करो जीवन जंगकुक, पर तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तुम मेरे साथ जो भी क्या हो तुम बहुत ज़्यादा बुरा क्या हो और तुम इसके लिए पनिश मिलेगा। तुम खुद को क्या सोचते हो कि तुम मेरी हाथ से बच जाओगे। मेरी हाथ से एक एनिमल भी बच नहीं सकता है और तुम तो एक ह्यूमन हो और ह्यूमन को मैं बहुत ही ज़्यादा इजीली पकड़ सकती हूँ, क्योंकि यह मॉडर्न वर्ल्ड है जहाँ पर इंटरनेट की कमी नहीं है, जहाँ से मैं तुम्हें बहुत इजीली ढूंढ लूँगी। फिक्र मत करो, शायद कल शाम होने के पहले ही तुम मेरी आर्म्स में रहोगे। और ये कहकर तंग जो इवल स्माइल देने लगता है, पर फिर भी तंग को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि वो शायद जंगकुक को खो दिया है, क्योंकि इतनी टाइम तक तंग कभी भी कोई भी इंसान को ढूंढने के लिए टाइम नहीं लगाया था। फर्स्ट टाइम वो जब जंगकुक को ढूंढ रहा था तब भी बहुत ज़्यादा तंग को टाइम लग गया था और अब भी तंग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इस वजह से तंग कॉन्फ्यूज है कि जंगकुक को असल में सुनने में कौन हेल्प कर रहा है, क्यों तंग उसे ढूंढने में इतनी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। शुगा अपनी हर तरह से बेस्ट दे रहा है, जबकि शुगा जब भी कुछ भी करने की ट्राई करता है तब वो हमेशा ही बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है और वो जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके अपने काम को फिनिश कर देता है। पर इस बार क्या हुआ है, इस बार क्यों शुगा फिर से फेल हो रहा है।
क्यों जंगकुक के टाइम पर ही शुगर फेल होता है, और इस वजह से तंग कॉन्फ्यूज था। फिर तंग कहता है क्या कोई मेरे ग्रुप में ऐसा है जो मुझे पीठ पीछे धोखा देने की ट्राई कर रहा है। पर कौन ऐसा पर्सन हो सकता है जो मेरी पीठ पीछे धोखा देने की ट्राई कर सकता है। हर एक पर्सन मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे इतनी ज़्यादा इसलिए धोखा देने की ट्राई करेगा। पर अगर मैं उस ब्रट को ढूंढ पाती हूँ जो मुझे धोखा देने की ट्राई कर रहा है, आई स्वेयर मैं उस ब्रट की जान को लेकर ही दम लूँगी। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि मेरे जंगकुक को मेरे पास से छुपाने की हर तरह से ट्राई कर रहा है, जबकि मैं उसे चाहती हूँ मेरे पास। तो फिर कौन ऐसा पर्सन है जो मेरे पास से उसे छुपाने की ट्राई करेगा। सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाओ, उसके बाद देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हुई फुल ब्रड। 2 मंथ बाद तंग जिस 2 मंथ में जंगकुक को बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाया था, तंग कॉन्फ्यूज था कि सच में कोई अब जंगकुक को हेल्प कर रहा है, पर कौन हेल्प कर रहा है, क्योंकि इतनी टाइम तंग कभी भी किसी को ढूंढने के लिए नहीं लगाता है जितनी वो जंगकुक को ढूंढने के लिए लगाया है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। वो क्यों जंगकुक को ढूंढ नहीं पा रहा है, इस वजह से तंग गुस्से में था। अपनी टीम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था कि वो लोग फर्स्ट टाइम की तरह इतनी ज़्यादा बुरी तरह से फेल हो रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक नींद छूटने के बाद उसे थोड़ा सा वीक फील करने लगता है, और उसके बाद वो जो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। फिर बाथरूम से बाहर आने के बाद जंगकुक नीचे आ जाता है। तब जंगकुक के पेरेंट्स जो एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब जंगकुक की मॉम जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है हमारे साथ आओ और ब्रेकफास्ट करो। तब जंगकुक कहता है मॉम मेरी मूड नहीं है, मैं जब भी ब्रेकफास्ट करती हूँ मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है, प्लीज़। तब मिसेस जोन जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसके बाद जंगकुक को कहता है जंगकुक प्लीज़ तुम क्या डॉक्टर के पास जा सकते हो, तुम्हें खुद की भी थोड़ा सा देखभाल करना चाहिए। तब जंगकुक कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तब मिसेस जोन कहता है प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, एक बार डॉक्टर के पास जाओ और खुद की ट्रीटमेंट कराओ, देखो तुम देखने में भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हो। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। तब मिस्टर जोन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने बैठो। तब जंगकुक और एक भी वर्ड तक नहीं बोलता है और चुपचाप जाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है। तब जंगकुक ब्रेकफास्ट कर ही रहा था, पर वो अचानक से जो ब्रेकफास्ट करना बंद कर देता है और जल्दी से अपनी सीट से उठकर नीचे के बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन दोनों ही टेंशन में था और वो दोनों ही जंगकुक को फॉलो करता है, और वो लोग जब जंगकुक को फॉलो करते हुए बाथरूम में जाता है तब वो लोग जाकर देखता है कि जंगकुक वॉमिटिंग कर रहा था। तब इसे देखकर मिस्टर जोन और मिसेस जोन और भी ज़्यादा डर जाता है। तब मिसेस जोन आकर जंगकुक के बैग को रफ करने लगता है। तब जंगकुक वॉमिटिंग करने के बाद जो थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगता है। तब मिसेस जोन कहता है तुम क्या ठीक हो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं मना किया था, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती हूँ। तब मिसेस जोन कहते हैं चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो, पता नहीं तुम्हें क्या बीमारी हो गया है। तब जंगकुक कहते हैं प्लीज़ मम्मी से छोड़ दीजिए, मैं खुद ही चला जाऊंगी। तब मिस्टर जोन कहते हैं जंगकुक जिद मत करो, ये सीरियस बातें हैं। तब जंगकुक कहता है मैं चले जाऊंगी, आप दोनों प्लीज़ इस बारे में बातें करना बंद कीजिए, आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक रहूँगी, मैं मर थोड़ी ही ना जा रही हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर जोन और मिसेस जोन दोनों ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है तुम ये सारे बातें कैसे कह सकते हो। तब जंगकुक उन दोनों की तरफ ही देखता है जो दोनों ही गुस्से में था। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है ओके मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अब खुश है आप दोनों। तब मिसेस जोन और मिस्टर जोन कहता है गुड बॉय अब जाओ। तब जंगकुक कहता है ओके मैं जा रही हूँ, मुझे डराना बंद कीजिए। तब मिस्टर जोन अपनी काम वॉइस में कहता है खुद की थोड़ा सा देखभाल करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो जो बाहर जाने ही वाला था अपने मॉम डैड को एक बार हक करता है और उसके बाद वो जो जल्दी से बाय कहकर बाहर चला जाता है। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन सिर्फ थोड़ा सा टेंशन नज़र से जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है जो घर से बाहर की तरफ जा रहा था। जंगकुक जब रोड से जा रहा था तब
उसे ऐसा फील होने लगता है जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा है और जंगकुक पीछे की तरफ देखता है। तब वो देखता है आसपास कोई भी नहीं था। तब जंगकुक सोचता है कि शायद वो ज़्यादा ही सोच रहा है कि वो कोई उसे फॉलो करेगा, और उसके बाद जंगकुक ये सोचकर जो चुपचाप फिर से चलने लगता है, पर उसे फिर से ऐसा फील होने लगता है। तब जंगकुक और पीछे की तरफ टर्न ना होते हुए जल्दी से बस स्टॉप की तरफ चला जाता है, और बस स्टॉप में जाने के बाद जल्दी से बस आने की वेट करता है। और बस जब आ जाता है तब जंगकुक जो एक बार पीछे की तरफ देखता है, तब वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब जंगकुक इसे देखकर जल्दी से बस में उठ जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। तांग जो अपनी केबिन में अपनी वर्क कर रहा था, तभी उसके फ़ोन जो रिंग होने लगता है। तब तांग अपनी कॉल फेस्ट के साथ जो फ़ोन को उठा लेता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, अगर बकवास की बातें करने वाले हो तो फिर मैं कॉल को काट रही हूँ। तब तुरंत तांग के डिटेक्टिव कहते हैं, सर मैं यहाँ पर वो इंसान को ढूंढ पाई हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तब ये सुनकर ही तांग तुरंत अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और तुरंत कहते हैं, क्या? तब तुरंत तांग के डिटेक्टिव कहते हैं, यस सर मैं उस इंसान को ढूंढ लिया हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे, और वो इंसान अब हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। तब ये सुनकर तांग तुरंत कहता है, उसके ऊपर नज़र रखो, वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहिए, तुम कहाँ पर हो? तब तांग के डिटेक्टिव कहता है, सर मैं भूसन में हूँ। तब तांग तुरंत कहता है, मैं शाम के टाइम पर ही आ रही हूँ, याद रखना कि उसके ऊपर से अपनी नज़र को बिल्कुल भी मत हटाना, एक सेकंड के लिए भी नहीं, वरना खो जाएगा। तब तांग के डिटेक्टिव कहता है, सर मैं उसके घर की पता लगा लिया हूँ। तब तांग कहता है, आई डोंट केयर, मैं तुम्हें जो कहा हूँ तुम वही सुनोगे। तब तांग के डिटेक्टिव कहते हैं, ओके सर अब जैसे कहते हैं। तब तांग कॉल को कट कर देता है और उसके बाद तांग सिर्फ अपने पर्सनल को उस गार्ड को बोलता है, और वो जो जल्दी से अपनी फ़्लाइट को बुक कर लेता है, क्योंकि तांग जानता है कि अब तांग किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके आसपास ही उसके एनिमी हैं। इस वजह से तांग सिर्फ अपने बॉडीगार्ड को बोला था, और उसके साथ सबको पता था कि तांग मीटिंग के लिए जा रहा है, जिस वजह से किसी को भी इस बारे में पता तक नहीं लगा था कि असल में तांग वहाँ पर जंगकुक के लिए जा रहा है। तांग जब अपनी कार में था तब उसके फेस पर एक इविल स्माइल था, और इविल स्माइल के साथ कहता है, दैट्स ग्रेट, मैं तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया हूँ, और अब तुम मेरी आर्म्स में रहोगे मेरे साथ, और तुम होल लाइफ के लिए मेरी मिस्टीरियस बन जाओगे, और कोई भी तुम्हें मेरे पास से अब अलग नहीं कर पाएगा माय डियर मिस्टीरियस। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे मुझसे भागते हो। मैं तुम्हें मेरी पैलेस में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कैप्चर करके रखूँगी। और एक कहकर तांग इविल स्माइल देने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।